अरे मैया मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा देवे चलो गए हो, वृंदावन चलो गए हो। अरे बाबा तू मरो कहाँ, अब जियो है आए के। ये अधिक प्रेम की भाषा है। हमारे खाक वाले महाराज जी कहा करते थे, बोले वृक्षौरासी में गए तो भूख लगी, हमको तो मधुकरी मांगने का अभ्यास नहीं, कि मन में सोचा भाई रामानंदी साधु हैं, रोटी तो खाएंगे नहीं, दूध दही मांग के खाए लें। एक दरवाजे पे गए, सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई और कहा कि मैया दही दे दे दही। तो एक घर का मालिक बैठ के हुक्का पी रहा था, गुड़ 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 बड़ा हुक्का। पहले तो कुछ बोला ही नहीं, बाद में कहने लग गया, ए बाबा यहां कान क्यों खाए रहे हो, भीतर चलो जा, तेरो ही घर है। बोल तो बड़े बड़े प्रेम से रहा था, लेकिन हमको तो उतना प्रेम सहन नहीं हुआ। मैं बिगड़ गया, नहीं लेंगा तेरे घर में। कैसे बोलता, बोलने की सभ्यता नहीं। तो भीतर से उसकी घरवाली बोली, गोपी बोली, अरे तुम जानो ना, ये नयो बाबा जी आयो, नयो मुड़िया होएगो, ऐसे बोली। ए नयो मुड़िया है, नयो बाबा जी है। नहीं तो बाबा जी तो घर में घुसे चले आमे, और जो चीज नहीं अच्छी लगे वही उठा के खाएगा। महाराज कहते ऐसा प्रेम हमने ब्रजवासियों में संतों के प्रति देखा, जहां निसंकोच भाव से संत घर में घुसे चले जाते, मटकी उठा के ले आते, खा लेते। और यही सुख की अनुभूति होती ब्रजवासियों को कि साक्षात श्री कृष्ण ने आकर हमारे घर में आज दही आरोगा है, माखन चोरी की है। ब्रजसम और कोऊ नहीं धाम, गदाधर भट्टी जी ने लिखा, ब्रजसम और कोऊ नहीं धाम। यहां ब्रज में आज भी ऐसे ऐसे घर ब्रजवासियों के हैं जिनके घर में 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 तक महात्मा मधुकरी लेने जाते हैं। वे गरीब हैं, उनके घर में इतना खाने को भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना इतना टुकड़ा सबको देंगे। किसी महात्मा को मने नहीं करेंगे, इतना इतना टुकड़ा सबको। दूसरे क्षेत्र में रोज 2-4 भिखारी भी आने लग जाएं कुछ मांगने के लिए, तो 2-4 दिन में तो लोग मना कर देंगे। ये ब्रज की अद्भुत महिमा है, जो आज भी संत जो है वे प्रेम से ब्रजवासियों का प्रसाद लेकर के और भजन में लगे रहते हैं। यहां भगवान शब्द का उच्चारण किया, भगवान आप। ये इतना सम्मानित शब्द क्यों बोल रही है मैया, भगवान भक्षितवान रहा, ये क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है कि कहीं डांट कर बोलूंगी तो कन्हैया भयभीत हो जाएगा, और भयभीत हो जाएगा तो झूठ बोलेगा भय के कारण। तो मेरे बालक में झूठ बोलने की आदत न पड़े, इसलिए बड़े लाड़ प्यार से पुचकार के बोले, कन्हैया लाला बेटा आपने मिट्टी क्यों खाई? अब तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे हम तो सोच रहे मैया मारेगी, मैया तो बड़े आप करके बातचीत कर रही है। ठाकुर जी अब निश्चिंत हो गए, और निश्चिंत होके ठाकुर जी ने बोला कि मैया मैंने तो नहीं खाई। मैया बोली मैं थोड़ी कह रही हूं, बदंती तावका येते ही एते तावका है एवं बदंती, ये तुम्हारे सखा ही कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। भगवान बोले आज सवेरे हमारी इनकी लड़ाई है गई, तो तेरे हाथंते हमें पिटवाए के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अग्रजा अपि अयम, ये तुम्हारे बड़े भाई भी तो बोल रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई, दाऊ भैया भी तो कह रहे हैं। इतना सुनते ही ठाकुर जी बोले मैया तू दाऊ को सीधो समझे, बहुत कुटिल है, ऊपर ते तो बहुत गोरो है और भीतर को कारो है ये, और मैं भीतर को एकदम उज्जवल हूं, बाहर तो ही कालो कलूटो, पता नहीं कैसे कालो कलूटो है गए, भीतर तो मैं बड़ा उज्जवल हूं। देखो आज या दाऊ ने ही सारी रचना रची है,
आज सवेरे यानी हमारे सवरे सखा अपनी ओर फोड़ लिए और हमको अलग कर दियो सखा मंडली पे, और सब सखान को बुला के यह कहे, मैया रोज बुलाए के कहे कि अरे तुम याके संग क्यों खोलो, ये हमारी ना जात को ना पात को पतो नहीं कहाँ से चलो आयो। ये तो नंद राय जी एक बहुत बड़े मेला में गए, मेला देखने गए, वहां दुकान में तरह तरह के खिलौना मिल रहे। ये खिलौना बाबा को सबसे अच्छो लगे, बाबा यह खरीद के लाए हैं। नहीं तो नंद बाबा गोरी जसोदा मैया गोरी, और नंद बाबा गोरे जसोदा मैया गोरी, और ये कालो कलू तो कहाँ से चलवा। देखो मैं हूं सपूत नंद राय जी को, ये तो मोल खरीद के आयो है। मोते कहत मोल को लीनो तू जसमती कब जायो, मैया मोए दाऊ बहुत खिजायो। सूरदास जी ने इस लीला का वर्णन किया है। सबको झूठा बना दिया, उल्टी सबकी शिकायत कर दी ठाकुर जी ने। मैया बोली कि अच्छो मैं भी झूठ बोल रही हूं, तेरे सखा भी झूठ बोल रहे हैं, दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे, तू बड़ो भारी सत्यवादी हरिश्चंद्र को पिताजी है, तू ही सच्ची सच्ची बात बता दे। भगवान बोले मैया तुम मुझे जाने नहीं, मैं हरिश्चंद्र को भी हरिश्चंद्र हूं। भगवान ने बताना चालू किया। श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब ना अहम भक्षितवान, मैंने नहीं खाया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मेरे मुख की ओर देख लो, मेरे मुख में देख लो, मिट्टी का कोई ना कोई अंश तो मुख में होगा। भगवान ने मिट्टी खाई, फिर सरासर झूठ क्यों बोला? सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला में झूठ और सत्य नहीं होता। बालक तो बालक होते हैं, भोले भाले होते हैं, वे ऐसी लीला करते हैं कि उन्हें क्या सत्य है क्या झूठ है इसका उन्हें बोध नहीं रह जाता। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री रामानुज गुरु जी महाराज भागवत के प्रकांड विद्वान और साक्षात भागवत के स्वरूप ही थे, महान संत थे, बड़ी सरल प्रकृति के थे। उस संतों से तो बहुत उनका स्नेह था। वे एक बार उन्होंने एक घटना बताई। कहते हम बालक थे, घर में छोटे बच्चे थे, और हमारे पिताजी ने किसी से कुछ पैसा लिया था, ऋण लिया था। बिहार के थे वो, इधर बस्ती तरफ के थे, बस्ती जिला के, पूर्व ही समझो। तो बोले कि पिताजी ने किसी से ऋण लिया था और वो पैसा लेने के लिए आ गया, और पिताजी हमारे भोजन कर रहे थे, और हमसे कहा कि जाकर उस व्यक्ति से कह दो कि वो घर में नहीं है। तो कहते हम तुरंत ऊपर से उतर के नीचे आए, और वो बोला क्यों पिताजी तेरे कहाँ हैं? तो हमने कहा कि वो ऊपर बैठ के रोटी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि कह देना कि वे घर में नहीं है। पहले उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है, तो बालक कहते बता दिया कि वो ऊपर बैठ के भोजन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कह देना कि वे घर में नहीं है। वो हूबहू बात दोहरा दी। तो कहते कि मेरी बात सुनकर के तो वो हंसने लग गया और कहा करे भाई पंडित जी इतने संकोच में क्यों पड़ रहे हैं, मैं तो दर्शन करने आया हूं, जब इच्छा हो तब दे दें। तो वे अपने बाल्य अवस्था की इस घटना का उल्लेख करते हुए ये कहते थे कि बताओ, माने बालकों की बुद्धि इतनी निर्मल होती है कि किस उद्देश्य से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उन्हें बोध नहीं होता। निर्मल स्वभाव। इसीलिए संतों के धर्म में एकादश स्कंद में लिखा बुधो बालकवत क्रीडेत। ये संतों का, यतियों का धर्म है, वो बुध होते हुए, विद्वान होते हुए भी बालक के समान क्रीड़ा करें। संत चाहे जितनी आयु के हों, वे सतत 5 वर्ष के बालक में जैसा भोलापन होता है, संतों में वैसा ही भोलापन होता है।
संसार में तो 5 वर्ष के बालक में भी बड़ी समझदारी आ जाती है, लेकिन संत 100 वर्ष की आयु के हो जाएं तो भी वे 5 वर्ष के बालक जैसे होते, बुधो बालक होते हैं। भगवान की बाल लीला है, इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। तब आप कहेंगे कि भगवान का ज्ञान तो अखंड है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान है भगवान का, तो फिर भगवान ने झूठ क्यों बोला? ऐसी यदि किसी की दृढ़ शंकाई है कि भगवान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ग्रंथ के आदि मध्य अंत में सत्यम परम धीमहि कहा गया, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना कहा गया, फिर झूठ क्यों बोले? तो इसका बड़ा सुंदर समाधान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने दिया है। वे कहते नाहम भक्षितवान नमक में भगवान झूठ नहीं बोले, क्योंकि न अहम भक्षितवान ये विच्छेद करेंगे तब अर्थ होगा मैंने नहीं खाया, और नाह शब्द को जब अखंड पद मानेंगे तो नाह शब्द का अर्थ होगा ब्रह्मांड। नाह माने ब्रह्मांड, द्वितीया के एक वचन में रूप बनेगा नाहम। नाहम अर्थ है ब्रह्मांडम भक्षितवान। अरे मैया तू मिट्टी की पूछ रही है, मिट्टी की कहा चले, मैंने तो अपने मोहड़े में ब्रह्मांड खाए रखे है, और यदि कोई विश्वास ना हो तो देख ले। और भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, मुखारविंद खोला कि ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। इससे सिद्ध होता कि भगवान ने मिट्टी की तो चर्चा ही नहीं चलाई, ब्रह्मांड की इस बात स्वीकार की और अपने मुंह खोल करके ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराने का भाव यही है। मैया घबरा रही थी कहीं ऐसा न हो कि बालक का कोई अनिष्ट हो जाए, शरीर में कोई रोग बन जाए, मिट्टी पेट में पहुंच चुकी है। तो भगवान ने मुंह दिखा के बताया कि इतनी मिट्टी, इतने ब्रह्मांड, इतनी धरतियां, इतने समुद्र तो भीतर भरे हैं, तब तो अजीर्ण नहीं हो रहा है, कोई रोग नहीं हो रहा है, तब ब्रजरज से रोग हो जाएगा। दूसरा भाव ये था ठाकुर जी का कि मैं ब्रजरज में खेलता हूं तो मैया आंचल से झाड़ देती है, और मैं कीच में अपने आप को सान लेता हूं तो मैया स्नान करा देती है। तो अब ऐसा करें, बाहर ब्रजरज लगाने पर तो मैया धो देती है, स्वच्छ कर देती है, अब अपने भीतर ही ब्रजरज डाल लें। इसलिए ठाकुर जी ने ब्रजरज का स्वाद लिया। दूसरा भाव यह है कि पृथ्वी क्षमा है, पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। भगवान के ग्वारिया हमारे संग खेलेंगे, कूदेंगे, बात बात में कभी गाली भी दे देंगे, तो इसलिए मानो पृथ्वी का अंश मुख में रख के क्षमा गुण को स्वीकार कर लिया। और दूसरा अर्थ ये है कि भगवान ने मिट्टी नहीं खाई, अनंत अनंत जीव भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ ब्रजरज हमें प्रदान करके कृतार्थ करें। वे अनंत ब्रह्मांडों के जीव ब्रजरज प्राप्ति के लिए व्याकुल हो रहे थे। भगवान ने मुख में ब्रह्मांड दिखाकर कहा, इन ब्रह्मांडों को ब्रजरज प्रदान करके मैंने मुक्त किया। ब्रज के संतों ने कहा कि ब्रज की एक रज कण में संपूर्ण ब्रह्मांड को मुक्त करने की सामर्थ्य है। ये ब्रजरज की महिमा है। भगवान को आराध्य माना ब्रज के संतों ने, और भगवान ब्रज की रज को अति आराध्य माना। ब्रजरज अति आराध्य वह धारी सर्वसुचित। भगवान आराध्य हैं और भगवान भी प्रेम करते हैं ब्रजरज से, इसलिए ब्रजरज अति आराध्य, आराध्य भगवान, और ब्रज की रज को अति आराध्य माना। इसलिए कितने वैष्णव ऐसे हैं जो ब्रजरज का तिलक लगाते हैं, ब्रजरज मस्तक पर धारण करते हैं, और प्रातः काल उठ करके स्नान करके सर्वप्रथम एक चुटकी ब्रजरज मुख में रखते हैं, तब किसी दूसरी वस्तु को ग्रहण करते हैं। बहुत से ऐसे वैष्णव हमने विचरण करते हुए देखे, घर में तुलसी और ब्रजरज रखते हैं, एक चुटकी मुख में डालेंगे तब कोई कार्य करते हैं। ये ब्रज की रज है। भगवान के मुख में ब्रह्मांड देखा और उस ब्रह्मांड का दर्शन करके मैया व्याकुल हो गई, और उसे याद आया कि जब यह दूध पीते थे उस समय भी ब्रह्मांड का दर्शन कराया, और आज फिर ब्रह्मांड का दर्शन कराया।
गर्ग जी कह रहे थे कि ये साक्षात नारायण है, तो ये मेरो लाला कहीं परमात्मा तो नहीं। विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। जब यशोदा को तत्व का बोध हो गया तो भगवान भयभीत हो गए। प्रेमी को जब तत्व ज्ञान होता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। अभी इसको तत्व का भेद हो गया, अब तो ज्ञान की बात करेगा और बड़ी मर्यादा की बातें करेगा, फिर हमसे खेलेगा तो है नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि मैया कोई तत्व ज्ञान हो गया, अब मैया हमें गोद में बिठा करके दूध थोड़ी पिलाएगी और मैया ना इतना लाड़ प्यार दिखाएगी, इस तो मैया को संकोच हो जाएगा। देखो, ऐश्वर्य ज्ञान आने पर भगवान को संकोच हो जाता और भक्त को भी संकोच होता। इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उनमें अखंड माधुर्य और अखंड ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी वे अपने ऐश्वर्य को छिपा लेकर के और ऐसा माधुर्य प्रकट करते हैं कि भक्त भगवान के ऐश्वर्य को भूल जाता है। भगवान माधुर्य लीला करते हैं तो अर्जुन भगवान को नहीं मानते भगवान। बार बार नारद जी, व्यास जी सब बताते ये परमात्मा है, भीतर से वे भी स्वीकार करते कि ये भगवान है, लेकिन इसके बाद भी सखा है, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ खाते हैं, एक साथ थाली में भोजन करते हैं। और इस बात को अर्जुन ने स्वीकार भी किया। बिहार सय्यासन भोजनेषु, बिहार सय्यासन भोजनेषु, हे नाथ आप क्षमा करो। अब मैं आपके तत्व को जान गया, कैसे क्षमा करो। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियारार्हसि देव सोढुम। जैसे पिता पुत्र को, स्वामी सेवक को, सखा सखा को, हे नाथ आप हमें क्षमा कर दें। इसके पहले क्षमा क्यों नहीं मांगी? हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेति मया प्रमादात प्रणेन बापी अजानता महिमानम तवेदम। ये सब बातें पहले क्यों नहीं कहीं? तब कहीं जब भगवान ने अपने अखंड ऐश्वर्य में स्वरूप का दर्शन कराया। इसका तात्पर्य है जब अखंड ऐश्वर्य का दर्शन होता है उसमें जीव अपनी स्थिति में आ जाता है, फिर सारे भाव तिरोहित हो जाते हैं। फिर तो मैं इनका दास हूं, ये स्वामी हैं, हमारी सामर्थ्य का इन तक पहुंचने की वहां क्रीड़ा नहीं बनती। तो भगवान, इसलिए अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण सहस्रबाहो भव विश्व मूर्ते। बस आपके स्वरूप को देखकर बड़ा भय लग रहा है, अब इस रूप का उपसंहार करो। और तेनैव रूपेण चतुर्भुजेण सहस्रबाहो भव विश्व मूर्ते। तो भगवान का माधुर्यमय स्वरूप ही प्रेमियों के लिए अत्यंत सुलभ है। ऐश्वर्यमय स्वरूप का दर्शन ब्रह्मादि देवताओं को होता है तो वे भगवान से बात तक नहीं कर पाते। वे पाद पीठ को नमस्कार करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो भगवान जब अपने प्रेमियों के साथ खेलना चाहते हैं तो उनके ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित कर देते। बंदर भालुओं के ऐश्वर्य ज्ञान को भगवान तिरोहित कर देते हैं, यद्यपि वे देवता हैं। और जब ऐश्वर्य ज्ञान को तिरोहित कर देते हैं तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है? प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। ऐसी लीला भगवान करने लग जाते। और भगवान को ऐश्वर्य का ज्ञान प्रिय भी नहीं, माधुर्य ही प्रिय है। बस भक्त सारे संकोच को बहाकर ये स्वीकार करे कि ये मेरे हैं, बस इसी भाव को भगवान स्वीकार करके प्रसन्न रहते हैं। एक बार श्री विठलनाथ जी महाराज जतिपुरा में विराज रहे थे, श्रीनाथ जी के मंदिर में माला जप रहे थे। तब तक एक बंदर का बच्चा आया, घुड़की देने लग गया। उसकी घुड़की से डर के श्रीनाथ जी
मंदिर से निकल के बाहर आए और गोसाई जी की गोद में बैठ गए। उनके उत्तरीय से अपने को छुपा लिया, कांप रहे थे। गोसाई जी ने पूछा, लाल जी कैसे भयभीत हो? तो उनके उत्तरी से ही लाल लाल छोटी सी उंगली निकाल के बोले, वो बंदर का बच्चा घुड़की दे रहा है, उससे डर लग रहा है। गोसाई जी ने एक फटकार लगाई, बंदर भाग गया। ठाकुर जी भीतर चले गए। गोसाई जी माला जप रहे थे, विचार करने लगे। रामावतार में पर्वताकार बंदर, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, ये सब पहाड़ के समान विशालकाय बंदर इनकी सेवा में रहते थे, तब तो इनको डर नहीं लगता था। और इस अवतार में वे इतने कमजोर हो गए भीतर से कि एक बंदर के बच्चे को देख के डर गए। ये कैसे? आपके मन में एक प्रश्न उठा। जब आप विश्राम में गए तो उस समय श्री ठाकुर जी स्वप्न में आए और कहा, गोसाई जी एक म्यान में दो तलवार नहीं चलेंगी, या तो मोए परमात्मा मानो या फिर मोए अपनो लाला मानो। यदि परमात्मा मानो तो मद भयात बाति बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्न मृत्युश्चरित मद भयात। मेरे भय से सूर्य तप रहा है, मेरे भय से महाकाल भी थर थर कांप रहा है, तुम परमात्मा हो। और यदि बालक मानो तो छोटे बच्चे तो डर ही जाते हैं। अब कौन सा भाव स्वीकार करना चाहते हो? बोले मैं तो आपके ही भाव का आदर करना चाहता हूं, वात्सल्य भाव का ही आदर करना चाहता हूं। तो श्री ठाकुर जी को माधुर्य विशेष प्रिय है, इसलिए ठाकुर जी से संबंध तो आपका है ही है, बस माधुर्यमय संबंध स्वीकार कर लो। जिस रस में स्थिति भगवान की कृपा से हो उसके अनुरूप संबंध। मैं भगवान की दासी हूं या दास हूं या सखा हूं या सखी हूं, जो भी आपका प्रिय संबंध हो उस संबंध को भगवान से स्वीकार कर लो। भगवान मेरे पुत्र हैं, ये संबंध मान लो। भगवान मेरे पिता हैं, ये संबंध मान लो। इस संबंध को मान लो, बस भगवान की कृपा की अनुभूति हो जाएगी। नंदः, उस समय भगवान ने वैष्णवी माया का विस्तार किया और भगवान की इस वैष्णवी माया से मोहित होकर के मैया को ऐश्वर्य ज्ञान तिरोहित हो गया। ये वैष्णवी माया क्या है? एक माया है त्रिगुणमयी माया, सत्वरज तम इस माया के भेद हैं। सारा जगत इस माया में मोहित हो रहा है। और जो भक्त त्रिगुणातीत स्थिति के होते हैं, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त जो भक्त होते हैं, उन्हें ही मुक्तात्मा कहा जाता है। और ऐसे मुक्तात्माओं के साथ भगवान को खेलने की इच्छा होती है। भगवान उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं ठाकुर जी उनके साथ। बद्ध और विषयी जीव के साथ भगवान की क्रीड़ा नहीं होती। त्रिगुण से ऊपर उठ चुका है, त्रिगुणातीत स्थिति को पहुंच चुका है, अविद्या माया के क्षेत्र से बाहर निकल चुका है। ऐसे मुक्तात्मा के साथ भगवान को खेलने की इच्छा होती है। और भगवान के खेलने में बाधक क्या है? ऐश्वर्य का ज्ञान बाधक है। तो भगवान ऐश्वर्य ज्ञान को जिस शक्ति के द्वारा छिपा लेते हैं, भक्त के ऐश्वर्य बोध को, उसी शक्ति का नाम है वैष्णवी माया। ये ब्रजवासियों को गोपी ग्वाल बाल सखा इन सबको वैष्णवी माया में मोहित करके ही लीला का विस्तार करते हैं, अन्यथा लीला का विस्तार संभव नहीं है। जीव की कहां सामर्थ्य है श्री कृष्ण से खेलने की? भगवान अपनी लीला से वह विस्तार करते हैं। ये दो भेद हैं। तीसरा भेद क्या है? बोले तीसरा भेद तो इतना विलक्षण है कि जिसमें स्वयं ठाकुर जी ही मोहित हो जाते हैं। ये कौन है? ये साक्षात श्री किशोरी जी हैं। इनका दर्शन करके श्री ठाकुर जी भी अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, मोहित हो जाते हैं। दर्शन की बात छोड़ दो, इनके कंकण और कटि किंकनी और नूपुर की धुन कहीं इनके कान में पड़ जाए तो भी मोहित हो जाते हैं। कंकण किंकिन
नूपुर धुन सुन कहत लखन सन, राम हृदय गुण मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीनी। किशोरी जी के नूपुर की झनकार सुनकर के ठाकुर जी भी मोहित हो जाते। ये भगवान की अपनी हृदयेश्वरी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी है। ये तीन भेद बताए। तो देखो, जड़ माया से मुक्त होने वाले संत, उनको भगवान वैष्णवी माया में मोहित करके उनसे लीला करते हैं, और जो वैष्णवी माया में जो भगवान के लीला में भगवान के लीला के पात्र बन जाते हैं, परिकर बन जाते हैं, उनको श्री जी की कृपा कटाक्ष का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त। क्योंकि इनके कृपा कटाक्ष के लिए तो श्याम सुंदर भी लालायित रहते हैं, विह्वल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। लालायित ही नहीं रहते, श्री जी के अंग की सुगंध जिस दिशा से आती है उस दिशा को नमस्कार करते हैं। तस्या कदापि बसनांचन खेलनोत्थ, रसकों ने वर्णन किया है। तस्यै नमोस्तु वृषभान भुवो दिशे की, दिशा को नमस्कार करते, प्रणाम करते। इन कथाओं को सुनकर के श्री परीक्षित जी विह्वल हो गए प्रेम में, और कहा, गुरुदेव नंदा किम करो ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम। नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, यशोदा जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, पपौ यस्यास्तनम हरि, भगवान ने उनका स्तनपान किया है। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है, द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सभार्यया, करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। ये नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे, यशोदा जी का नाम धरा था। ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा था, ब्रह्मा जी से कहा था, हे भगवान, जब जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, हमें भगवान के वात्सल्य सुख का वह आस्वादन करने का अवसर मिले। उसी के फलस्वरूप भगवान ने इन्हें अपना वात्सल्य सुख प्रदान किया। एक कथा और प्राप्त होती है, श्री दशरथ जी के एक चाचा लगते थे, क्योंकि रघुवंश कोई छोटा तो था नहीं, बहुत बड़ा रघुवंश था। राजवंश ज्येष्ठ पुत्र की परंपरा में था, बाकी कुटुंब खानदान तो बहुत बड़ा था। वाल्मीकि में भी रघुवंशियों का बहुत विशाल वर्णन है, रघुवंशियों की सेना का, और वे राज परिवार के लोग ही वे विशिष्ट पदों पर आसीन होकर के प्रजा का धर्म पूर्वक शासन किया करते थे। तो दशरथ जी के रघुवंशी कुटुंब के एक चाचा लगते थे, उनका नाम था श्री वीरसेन, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था रत्नमाला। एक दिन वीरसेन जी और रत्नमाला जी, चाचा चाची, ये दशरथ जी के महल में आए, वृद्ध थे। तो इन्होंने देखा कि श्री रामभद्र दशरथ जी के वक्षस्थल से चिपके हुए, और अपने उद्यान में श्री राघव को अंक में लिए हुए दशरथ जी महाराज विचरण कर रहे हैं। अपने चाचा को आया देख करके दशरथ जी ने नमस्कार किया और राम जी से कहा, वत्स रामभद्र, ये तुम्हारे दादा दादी हैं, इनको प्रणाम करो। श्री रघुनाथ जी गोद से उतर के खड़े हो गए, अपने लाल लाल छोटे छोटे कर कमलों से अपने दादा दादी के चरण छुए, गदगद हो गए। अब तो श्री दशरथ जी ने उठाकर गोद में राघव को, वीरसेन जी को दे दिया। अब ये बड़े प्रसन्न हो गए, परम निधि मिल गई, और श्री दशरथ जी तो राज्य काज में व्यस्त हो गए। और ये दोनों पूरे दिन, वीरसेन जी और रत्नमाला पूरे दिन महल में श्री रघुनाथ जी के साथ खेले। उस दिन रघुनाथ जी ने कौशल्या की गोद में बैठकर भोजन नहीं किया, उनकी ही गोद में बैठ करके दादा दादी को गोद में अपना वात्सल्य दे करके श्री ठाकुर जी ने उन्हें वात्सल्य सुख दे करके कृतार्थ किया। सायंकाल हो गया। अब सायंकाल ठाकुर जी कौशल्या ने उठा करके और उनको पल्ले में पौड़ा दिया।
अब आपकी इच्छा हो रही थी कि 24 घंटे लाल जी के पास रहें, लेकिन ये संभव कहां था। इसलिए वे वहां से चल पड़े और लौट करके वे अपने घर नहीं गए। रुदन करते हुए वीरसेन जी और रत्नमाला बद्री नारायण पहुंच गए और भगवान का वात्सल्य सुख हमें मिले, इस कामना से उन्होंने वहां भजन किया। और इतना विरह व्यथित हो गए कि 10 वर्ष 6 महीने आप जीवित रहे। आप 10 वर्ष जीवित रहे और बस उतने ही समय तक श्री ठाकुर जी ने आपको लीला का अनुभव किया। 10 वर्ष 6 मास और 4 दिन जीवित रहे। नरनारायण भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि जितने दिन तक तुमने हमारे वियोग की अनुभूति की है, उतने ही दिन तक हम तुम्हारी गोद में तुम्हें संयोग सुख की अनुभूति करावेंगे। तुम ब्रज में नंद और यशोदा बनकर प्रकट हो गए और हम तुम्हारी गोदी में क्रीड़ा करेंगे। ऐसी भी कथाएं प्राप्त होती हैं। भगवान की विलक्षण लीलाएं हैं। वस्तुतः नंद भी नित्य हैं और श्री यशोदा भी नित्य हैं और समय समय पर ऐसी लीलाएं होती हैं। इन सिद्धात्माओं का समावेश नित्य नंद में और नित्य